आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। मतलब अच्छा, बहुत खुशी भी हो रही है पर अजीब सा भी लग रहा है। कुछ कमी भी खल रही है और खुशी भी हो रही है, दोनों चीज़। सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, कोई नहीं। अभी हम चलते हैं, पंडित जी आ गए हैं तो सबसे पहले हम पूजा करेंगे। तो अभी पुराना कलावा बंधा हुआ तो उसको हटा दो अपना। मेरे हाथ में नहीं है। महारानी की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। सपना शिफ्ट हो गई है अपने नए घर में, जो घर सपना ने लिया है अपने लिए और अपनी दोनों बेटियों के लिए। तो बता दूं कि सपना ने अपने घर के लिए सारे नए सामान खरीदे हैं, क्योंकि उनके पास कोई सामान नहीं था और वो अपना जो माई ससुराल है वो छोड़ के आई थी। तो सिर्फ अपने कपड़े और बच्चों के कपड़े ही लेके आई थी और कोई सामान लेके नहीं आई थी। तो इस वजह से उन्होंने ये घर ख़रीदा और ये घर की साफ़ सफाई हो रही है, धो वो रहे हैं ये लोग। और इस टाइम जो उनका साथ दे रहे हैं उनके मायके वाले, जो मायके में लोग हैं, फैमिली है, वो लोग साथ दे रहे हैं इनका। और इन्होंने धीरे धीरे अपना सब सामान भी शिफ्ट कर लिया है, सारे सामान रख लिए हैं, क्योंकि जो इनका रेंट का घर था वो ज़्यादा दूर नहीं था जो घर इन्होंने लिया उससे। तो इस वजह से धीरे धीरे इन्होंने सामान रख लिया और घर की सफाई कर ली और नए नए सामान भी खरीद लिए घर के लिए। सोफ़ा सेट और फर्नीचर जो भी इनका था, वॉशिंग मशीन वगैरह, ये सारी चीज़ें भी खरीद ली इन्होंने। और घर में पूजा रखी है जिसमें मायके के लोग सब आए हुए हैं, ससुराल का कोई नहीं दिखा। तो थोड़ा दुख है। सपना खुश भी दिख रही है लेकिन दुखी भी दिख रही है, चेहरे से आपको दिख रहा होगा। और इसलिए वो पहले देखो रो के अपने वीडियोस में जो भी दुख था बांट देती थी, कह देती थी, पर अब है कि नहीं कहती, क्योंकि लोग कहते थे कि सिंपैथी ले लेके व्यूज़ कमा रही है, पैसे कमा रही है। तो शायद से इसलिए अब वो नहीं कहती। और वो अपने वीडियोस जो भी मतलब वीडियोस होते हैं वो लेट डालती है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन लेट ही डालती है, क्योंकि शायद उनको कहा गया था कि तुम अपना वीडियो लेट डाला करो। जो भी होता है, जैसे आरोही का बर्थडे था तो बर्थडे का वीडियो देखिए कितना लेट आया, बर्थडे कितना दिन पहले था और वीडियो अभी कल या आज में आया था। तो इस तरह से वो सारी वीडियोस लेट लेट करके डालती रहती है। और बहुत लोग हैं ना गाइस, पता नहीं क्या दिक्कत है उनको। मैं सपना का अगर वीडियोस डाल रही हूँ या सिंपैथी या फिर जो भी बातें हैं मुझे पता है मैं कह रही हूँ, तो तकलीफ़ हो रही है, अजीब अजीब सा कमेंट करके रख देते हैं। भाई आपको देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो, पर गलत कोई कमेंट मत करो, क्योंकि सबको तकलीफ़ होती है, ठीक है। तो आप ऐसे स्पेसिफिक किसी के चैनल पे जाके कमेंट नहीं कर सकते। ये है वो है, कितने लोग तो गालियाँ लिख देते हैं, कोई दूध का धुला नहीं होता, ठीक है। और किसी देखो क्या होता है, दुनिया जिसके जो दुखी होता है, जिसका कोई नहीं होता, उसके पीछे ही दुनिया आजकल का कलयुग का ज़माना चल रहा है। आजकल जितने अच्छे लोग हैं, मतलब जितना पलड़ा भारी रहेगा, जितना इंसान सुखी है उसी का सब साथ देते हैं। जो दुखी है ना, दुख है और कमज़ोर है, उसे बहुत दबाया जाता है। तो ये हमारा समाज है, दुखी लोगों को लोग दबाने की कोशिश करते हैं, ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए, दुखी का साथ देना चाहिए। जो दुखी है, जो दिख रहा है उसका साथ दो। नहीं, लेकिन यहाँ अलग ही चलता है। तो आते हैं अपने बात पे। तो यहाँ सपना ने अपना घर लिया, पूजा भी रखा, सबको बुलाया था, ससुराल पक्ष का कोई नहीं आया था और उन्होंने अपने घर के लिए सारे सामान भी खरीद लिए, खरीद के पूजा वूजा करवाई अच्छी तरह से पंडित जी को बुला के। लेकिन उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं कमी दिख रही थी, दुख दिख रहा था, क्योंकि उनके सास ससुर नहीं थे। सास ससुर और उनके ससुराल पक्ष की कोई फैमिली नहीं थी। फैमिली में रहा ही कौन है, सास ससुर ही हैं। और अंशु थी, अंशु की मम्मी पापा जो भी हो, उनकी फैमिली हो, वो भी थे। लेकिन इन्होंने इनविटेशन नहीं दिया होगा, अगर इधर इनविटेशन देती है तो मैं भी वो लोग आते, ज़रूर आते, क्यों नहीं आते। पर ये भी नहीं दी इनविटेशन। और वो लोग, कोई भी इंसान हो अपने मन से तो आएगा नहीं,
उसे इनविटेशन तो देना ही पड़ता है। तो इन्होंने इनविटेशन में भी ना भिजवाई हो। और आजकल सपना अपना पक्ष रखती नहीं है, अपनी बातें रखती ही नहीं है चैनल पे, वो कर क्या रही हैं। और मैं भी देखा जाए तो जो पक्ष है वहाँ का, मतलब जो भी ससुराल का पक्ष है, सास ससुर का या फिर कोई भी फैमिली का, वो बात ही नहीं कर रही है ब्लॉग में। तो गाइस कैसे पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। जो कि घर लिया है इन्होंने, घर में भी कहा गया था कि इनके सास ससुर ने शायद दिए हैं पैसे, पेपर्स वगैरह दिए हैं। लेकिन इन्होंने एक वीडियो में क्लियर किया था कि नहीं, वो लोग दिवाली में आए थे, दिवाली के टाइम आए थे और सिर्फ 2-4 घंटे रुके थे और फिर चले गए थे। उसके बाद से वो लोग कभी आए ही नहीं। और इसके बाद से वो लोग आए नहीं कभी ना आरोही आरू के लिए। तो इनकी तो बात ही अलग है, इनके लिए तो ये तो गलत है, तो इनके लिए आएंगे ही नहीं। लेकिन पोतियों के लिए वो लोग दिवाली का ही आए थे। और कयास लगाया जा रहा है कि जो इन्होंने घर लिया है उसमें पैसे दिए या फिर पेपर वगैरह जो भी किए, तो इनके सास ससुर सामने नहीं आए, कभी उन्होंने कहा नहीं कि हाँ मैंने दिया है नहीं दिया है। और सपना ने भी इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं की है। सपना को शायद से ये सपना ने खुद के बल पे खुद से लिया है ये घर। और बहुत लोग बता रहे हैं कि मथुरा वाला जो घर ज़मीन था या घर था, वो भी वो सपना को मिल गया है, सपना ने ले लिया है अपने सास ससुर से लड़ झगड़ के। तो लड़ झगड़ के ले लिया है। तो जब इतना लड़ने झगड़ने वाली है, जीत जा रही है, तो वो ये लोग तब कहाँ थे जब इनके बेटों के साथ इतना सब हुआ। और बेटे के लिए जब स्टैंड लेना था तब ये लोग कहाँ थे, तब तो तभी भी तो ले सकते थे। पर इतना बड़ा बड़ा कांड हुआ। लेकिन ये कैसे फैमिली है यार, स्टैंड ही नहीं लिया किसी ने, या फिर लिया हो तो पता ना चला हो। द रॉड चैनल है, वो चैनल को लेके विवाद हो रही है, केस किया गया है। लेकिन अभी क्या है, गवर्नमेंट ये सारे केस बहुत ज़्यादा मतलब सीरियसली नहीं लेती। क्योंकि चैनल वगैरह का क्या है, चैनल वगैरह तो आता है जाता है। क्योंकि देखो चैनल है, अभी आज डिलीट हो गया, कल फिर नया आ जाएगा, फिर नया बनाएगा। तो इस वजह से ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं मानी जाती है। इसलिए पुलिस ने शायद से ये केस को इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया। और नहीं ही देते हैं ये सारे चीज़ों को, तो क्या है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। पर केस वगैरह है, चल रहा है द डॉट वाले चैनल पे। कोई कह रहा है डिलीट हो गया, कोई कह रहा है कि नहीं डिलीट नहीं हुआ है, डेड हुआ है। लेकिन उसका कुछ अभी अता पता नहीं है। और इनका जो घर है इसमें पूजा पाठ ही चल ही रहा है। मायके की पूरी फैमिली आई हुई है, खुश हैं सब। बस इनका चेहरा थोड़ा दुखी दिख रहा था। इस घर में भी आके अगर वो लोग रहें तो ठीक है। और जो मतलब कमेंट्स आ रहे हैं ना, कृपया करके ऐसे कमेंट्स ना करें। मैं वो कमेंट्स वीडियो में नहीं बोल सकती क्योंकि वो यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ है। नहीं तो मैं बता देती अभी क्या है वो कमेंट्स, आप जाके पढ़ सकते हो, मैंने डिलीट भी नहीं किया है। तो कोई किसी का ऐसे दुश्मन नहीं होता। देखो कोई किसी के पक्ष में बोल रहा है, कोई किसी को कमीशन नहीं दे रहा है। मेरे को कोई कुछ कम ना सपना दे रही है, ना उनकी फैमिली वाले, ना कोई दे रहा है। मुझे जो दिख रहा है, जो लग रहा है, मैं वही कह रही हूँ। मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है गाइस। जो सही है वही बात कह रही हूँ। तो आपको अगर गलत लग रहा है तो आप मत देखिए वीडियो, या फिर कोई ऐसा कमेंट मत करिए जिससे सामने वाले को दुख हो। तो ठीक है, तो बस इतना ही कहना था। और जो सही लग रहा है वो मैं कह रही हूँ कि जो दोनों पोतियाँ हैं उनके पास उनके दादा दादी को जाना चाहिए, एक बार जाना चाहिए। सपना के लिए नहीं, लेकिन उन पोतियों के लिए जो उनके बेटों के अंश में है, मतलब जो उनके बेटों का कहीं ना कहीं अंश है, हिस्सा है। तो उन्हें उनको देख के उनको याद करना चाहिए, अपने बेटों को याद करना चाहिए कहीं ना कहीं। तो इन्हें जाना चाहिए, इसलिए मैं कह रही थी। और ये लोग साथ रहते ना तो बहुत अच्छा लगता। वो बड़े बेटे को रूप, जो बड़ी है आरोही, वो सूरज के रूप में है, राजवीर के रूप में आरू है छोटी वाली। तो उनको जब देखते तो उनका बचपन याद करते हैं माँ बाप। नाती पोतों को देख के ना लोग अपने बच्चों का बचपन याद करते हैं। ना कि ये समय है ऐसे दुश्मनी निकालना या फिर भेदभाव करना, या फिर जो भी है सारे सिकवे गिले भूल के एक साथ रहने चाहिए। नए घर में या पुराने घर में जाना चाहिए, ना कि इस तरह से मतलब दूर रहना चाहिए। किसी की बातों में कोई रिश्तेदार, कोई रिलेटिव साथ नहीं देता। एक समय तक सब साथ देते हैं, चढ़ा भड़का सब देते हैं,
पर साथ कोई नहीं देता, अपना अपना ही साथ देता है। तो जो भी रिश्तेदार हैं वो तो अभी कल को कुछ होता है तो वो लोग करने नहीं आएंगे, करना तो इन्हीं को है। तो इस वजह से उनकी फैमिली को भी देखो, मैं दोनों तरफ से बोल रही हूँ, एक तरफ से मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ सपना के साइड से नहीं कह रही हूँ, मैं उनकी सास ससुर के साइड से भी कह रही हूँ कि दोनों साइड को मिलके एक होना चाहिए, दोनों साइड को मिलके सोच समझ के अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। मैं दोनों साइड की बात कर रही हूँ गाइस, नहीं तो आप फिर कहोगे कि ये कर रही है वो कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं है। मैं जो है वही कह रही हूँ, जो है जो देख रही हूँ वीडियोस में व्लॉग्स में वही कह रही हूँ। और अंशु भी नहीं आई थी तो अंशु को एक बार अगर इनवाइट की होती सपना तो अंशु भी आती, पर सपना ने किसी को इनवाइट नहीं किया है। ये खुद सिर्फ मायके वाले पक्ष हैं वही साथ दे रहे हैं और वही लोग इनवाइटेड हैं। इनवाइट करने के बाद आ जाते उनके दादी दादा सब आते, पर इन्होंने इनवाइट ही नहीं किया। इनवाइट बिना किए कोई कैसे आएगा, ये भी बात है। आपने स्टेटस देखा होगा कि अंशु ने लगाया था, सूरज का भी और आरोही दोनों का लगाया हुआ था उन्होंने स्टेटस वगैरह। तो गाइस अगर इन्होंने बुलाया होता तो वो लोग पक्का आते, पर इन्होंने भी नहीं एफर्ट डाला। ये 1% भी आगे नहीं जा रही हैं सपना, इसलिए वो लोग भी नहीं आ रहे हैं। तो गाइस गलती दोनों साइड से है। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। मिलूंगी मैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल।